आया सूफिया इस्तांबुल तुर्की में वाक़ एक कदीम तारीखी इबादत गाह है जो माजी में यूनानी रासखल अकीदा मसीही फ़िरके से मुंसलिक कैथेड्रल गिरजा घर था, फिर इसे उस्मानी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। आया सूफिया की इमारत फ़तह कुस्तुनतुनिया के बाद 481 साल तक मस्जिद के तौर पर मुसलमानों की इबादत गाह रही, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद जब तुर्की की सरबराही मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के हाथ आई तो उसने 1935 में इस मस्जिद में नमाज बंद करके एक सेकुलर म्यूजियम में बदल दिया, जबकि 2020 में एक बार फिर उसे एक मस्जिद के तौर पर बहाल कर दिया गया था। 59 लाख मुरब्बा किलोमीटर वसी और इस रकबे पर फैली रोमन सल्तनत को 395 ईस्वी में 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। एक हिस्सा मगरबी रोमन सल्तनत कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा मशरकी रोमन सल्तनत या बाज़नतीनी सल्तनत कहलाया। उस तकसीम के बाद से इसके खात्मे तक 1000 साल पर मुहित मशरकी रोमन सल्तनत की अपनी एक तारीखी अहमियत रही है। मशरकी रोमन सल्तनत में जो बाज़नतीनी तहजीब पनपी उसका मजहब ईसाईयत, सकाफत यूनानी, जबकि इंतज़ामी स्ट्रक्चर रोमन था। दोनों सल्तनतों के मजहबी इख्तलाफात तकसीम रोम के साथ ही शुरू हो गए थे, ताहम 1054 ईस्वी में उन दोनों फ़िरकों के दरमियान बाकायदा अलहदगी हो गई थी। यूँ बाज़नतीनी ईसाई ऑर्थोडॉक्स, जबकि मगरबी रोमन सल्तनत के ईसाई कैथोलिक कहलाए जाने लगे। ऑर्थोडॉक्स कलीसा का आलमी मरकज़ था। उस चर्च का सरबराह पैट्रियार्क कहलाता था और यूँ आया सूफिया चर्च ऑर्थोडॉक्स फ़िरके का मरकज़ बनकर उभरा। निस्फ मसीही दुनिया इस कलीसा को अपनी मुकद्दस तरीन आबादी समझती थी। आया सूफिया इस लिहाज से भी अहम था कि वो रोम के कैथोलिक कलीसा के मुकाबले में ज़्यादा कदीम और मुनज़्ज़म था। आया सूफिया की बुनियाद 360 ईस्वी में रूमी शहंशाह कुस्तुनतुन ने रखी थी, जब रोम का पहला ईसाई बादशाह था। इब्तदाई तौर पर ये लकड़ी का बना हुआ एक कलीसा था। 6वीं सदी ईस्वी के आगाज में ये कलीसा एक खौफनाक आतिशज़दगी के दौरान जल गया, जिसके बाद शहंशाह जस्टिनियन अव्वल ने 532 ईस्वी में अज़ सरनू इसकी पुख्ता तामीर शुरू कराई, जिसकी तकमील 5 साल और 10 महीनों में मुकम्मल हुई। कहते हैं उसकी तामीर में 10,000 मामार और मजदूर दिन रात मसरूफ रहते थे। उस जमाने में उस तामीराती शाहकार की तामीर पर 10 लाख पाउंड खर्चा आया था। 1453 ईस्वी में उस्मानी हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया और बाज़तीनियों को शिकस्त फाश हुई, तो शहर के मजहबी रहनुमाओं और रासखल अकीदा ईसाइयों ने उसी कलीसा में इस ख्याल से पनाह ले ली कि इस इमारत पर दुश्मन का कब्जा नहीं हो सकता। इस पनाह के बारे मारूफ अंग्रेज मुअर्रिख लिखते हैं, गिरजा की तमाम ज़मीनी और बलाई गैलरियाँ मर्दों, औरतों, बच्चों, पादरियों, राहबों और नन्नों से भर गई थी। कलीसा के अंदर इतना हजूम था कि उनमें दाखिला मुमकिन न रहा था। ये सब लोग मुकद्दस गुम्बद के साए तले पनाह लिए हुए थे। ये सब एक इफ्तरा परदाज इल्हाम की वजह से था, जिसमें ये झूठी बशारत थी कि जब तुर्क दुश्मन इस सतून के करीब पहुंच जाएंगे तो आसमान से एक फरिश्ता नाजिल होगा और सल्तनत एक ऐसे गरीब आदमी के हवाले कर देगा जो इस वक्त उस सतून के करीब बैठा होगा। कलीसा में पनागुज़ीन ईसाइयों का हजूम आखिर वक्त तक किसी गैबी इमदाद का मुंतज़िर रहा। बिलाखिर सुल्तान मोहम्मद फातेह अंदर दाखिल हुआ। रिवायात में आता है कि उस इमारत के अंदर दाखिल होते ही सुल्तान मोहम्मद उस इमारत का हुस्न देखकर मबहूत हो गया और पहली ही नज़र में उसके दिल में इस ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली कि यहाँ तो एक शानदार मस्जिद होनी चाहिए। सुल्तान ने मुसलमानों की शानदार रिवायात और मजहबी रवादारी का पास रखते हुए सबके जानो माल और मजहबी आज़ादी की जमानत का ऐलान कर दिया। सूफिया एक चर्च ही नहीं बल्कि मसीही सियासी और अस्करी मरकज भी था, जहाँ बेशतर मसीही जंगों की मंसूबा बंदी भी उसी मरकज से हुआ करती थी। लिहाजा इन्हीं वजूहात की बिना पर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उस चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का इरादा कर लिया था। फतह कुस्तुनतुनिया के फौरी बाद सुल्तान मोहम्मद ने पूरी कीमत अपनी ज़ाती जेब से अदा करके उसके हकूक मुस्लिम सल्तनत के नाम करा दिए। उस खरीदो फरोख्त की दस्तावेज़ात आज भी इनकरा में महफूज हैं। उस इमारत की मलकियत हासिल करने के बाद सुल्तान ने यहाँ लगी तस्वीरों और अलामती निशानियों को या तो हटा दिया या ढांप दिया। महराब को क़िबला रुख करके उसके मीनारों की तादाद में इजाफा कर दिया, जिसके बाद ये जामे मस्जिद आया सूफिया के नाम की शोहरत इख्तियार कर गई। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तुर्की के सरबराह बने तो उसने इस मस्जिद को एक म्यूजियम में बदल दिया।
31 मई 2014 को तुर्की में नौजवानाने अनातोलिया नामी एक पुरजोश और मुतहरिक तंजीम ने उस मस्जिद के मैदान में नमाज फजर अदा करके आया सूफिया की बतौर मस्जिद बहाली के लिए उस तहरीक ने 1.5 करोड़ अफराद की दस्तखत शुदा एक याददाश्ती दस्तावेज हुकूमत वक्त के हवाले की, जिसके जवाब में हुकूमत ने उस तहरीक के नुमाइंदों पर वाज़ेह किया कि उसका आया सूफिया को बतौर मस्जिद बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। उस दरख्वास्त की मनसूखी के बाद नौजवानाने अनातोलिया और कुछ दीगर तंजीमों ने अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके नतीजे में अदालत आलिया ने 10 जुलाई 2020 में अवामी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए फिलफौर आया सूफिया की बहैसियत एक मस्जिद बहाली के अहकाम जारी कर दिए। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने 12 जुलाई 2020 को से दोबारा 1935 से कबल वाली हैसियत में बहाल करने के अमली अहकाम जारी कर दिए और यूं आज आया सूफिया मुस्लिम दुनिया के एक मुकद्दस मुकाम की हैसियत से ही नहीं बल्कि एक तारीखी मेरास की हैसियत से भी जानी जाती है, जहां हर साल मुसलमानों के साथ साथ दुनिया भर के सियाहों की आमद का सिलसिला जारी रहता है।